जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के दिव्य सदगुरु हमारे पूज्यपाद सदगुरु श्री घनश्याम प्रकाश जी महाराज की कृपा एवं प्रेरणा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे आज हम बात करेंगे आमवात की। आमवात अर्थात रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ये बीमारी जो है ज़्यादातर ऐसे महिलाओं में और ऐसे पुरुषों में देखी जाती है जिनकी की एज बहुत कम होती है। कम उम्र में ये आर्थराइटिस होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारे जोड़ों को तकलीफ़ देता है। इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये बीमारी अंगुलियों और अंगूठे से शुरू होती है, उसमें उनमें दर्द होता है, उनमें स्टिफनेस होती है और फिर ये धीरे धीरे बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस, ऐसे पेशेंट में मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पूरा शरीर जकड़ जाता है और धीरे धीरे जब वो मूवमेंट उनमें होता है तो वो उनको आराम मिलता है। अगर इसका सही समय पे इलाज न किया जाए तो इसमें अंगुली वक्रता अर्थात अंगुलियों का टेढ़ापन, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में अल्नर डेविएशन या फिर क्लॉ नेक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, ऐसा देखा जाता है। और ऐसे पेशेंट में जिनको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनमें माइल्ड फीवर हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है, उनका वज़न धीरे धीरे कम होता है और कुछ पेशेंट्स में हृदय से संबंधित विकार या स्किन से संबंधित बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो आमवात दो शब्दों से मिलकर बना है, आम और वात से। आम एक तरीके का इंडोटॉक्सिन है जो हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है और ये आम हमारे ज्वाइंट्स में जा कर के आमवात की उत्पत्ति करता है अर्थात रूमेटॉइड आर्थराइटिस की उत्पत्ति करता है। इसके अगर हम कारण की बात करें तो बहुत सारे इसके कारण हैं। हमारे आयुर्वेद की भाषा में ये आमज व्याधि है। आम का निर्माण मंदाग्नि की वजह से होता है, एक ये कारण है। अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जैसा हमारे आयुर्वेद की संहिताओं में कहा गया है। बहुत सारे इसके जेनेटिकल कारण भी हैं, साथ ही साथ स्मोकिंग, स्ट्रेस और कुछ एक वायरल इन्फेक्शन भी इसके कारण हैं, जिसके कारण से जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आमवात लोगों में देखने को मिलता है। हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? इसके लिए हम आरए फैक्टर की जांच कराते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको आमवात हो सकता है, या इसके लिए सीआरपी भी हम करा के देखते हैं। कुछ पेशेंट में जिनमें हीमोग्लोबिन कम होता है उसके लिए सीबीसी, ईएसआर भी हम एक बार करा करके ये देखते हैं कि उसको आमवात है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसको आप परहेज़ करके हम आमवात से बच सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद की संहिताओं में कहा गया है कि गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना है और ऐसे भोजन नहीं करने हैं जो असात में हमारे शरीर के लिए। तो दही, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें एसी से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको आमवात की समस्या है उन्हें एसी में और फ्रिज का पानी उनको नहीं पीना चाहिए, ये उनके लिए हानिकारक है। विरुद्ध आहार के सेवन से बचें, असात में आहार के सेवन से बचें, हमेशा प्रसन्न रहें। लाइफ स्टाइल आपकी बहुत एक्टिव होनी चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें और रात्रि जागरण न करें और अत्यधिक मात्रा में यात्रा भी न करें, क्योंकि ये सभी कारण वात को प्रकोपित करते हैं, जो कि आमवात का एक प्रमुख कारण है। आइए हम जानते हैं कौन से ऐसे आयुर्वेद में हमारी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है, तो और इसकी चिकित्सा के विषय में। तो महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि निदान परिवर्जन किसी भी रोग की आधी चिकित्सा होती है। तो ऐसे जो कारण जो कि आमवात को बढ़ाते हैं उससे हमें बचना चाहिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। साथ ही साथ दीपन पाचन औषधि, मंदाग्नि की वजह से आम का निर्माण होता है, तो इसीलिए हमें दीपन पाचन औषधियाँ जैसे चित्रक है, सौंफ है, शुंठी अर्थात सोंठ, उसका सेवन करना चाहिए, अजमोद,
या अजवाइन का हमें सेवन करना चाहिए। ये दीपन पाचन औषधियाँ आम के निर्माण को नहीं होने देती हैं और रोग को बढ़ने से रोकती हैं। इसके साथ ही रुक्ष स्वेदन का विधान है हमारे आयुर्वेद में। बालुका स्वेदन या जो है सेंधव की पोटली बना करके उसके अगर उससे हम स्वेदन करते हैं, उससे सिकाई करते हैं तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। जनरली आम बात में स्नेहन चिकित्सा का निषेध है, क्योंकि अगर स्नेहन करते हैं तो उससे दर्द बढ़ जाता है, तो तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके साथ निर्गुंडी, रासना, दसमूल, ये कुछ औषधियाँ हैं। इनसे जो है आप नाड़ी स्वेद या अगर सेक करते हैं तो इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और चूँकि आमवात में आम का निर्माण होता है तो विरेचन एक बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसमें एरंड तेल से अगर हम विरेचन करते हैं तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। एरंड तेल 10 से 20 ml की मात्रा रात्रि में सोते समय सप्ताह में 2 बार गाय के दूध से लेते हैं तो उससे भी काफ़ी लाभ होता है। गर्भवती महिलाएं एवं वृद्ध पुरुष इसको न लें। और कोई भी औषधि बिना चिकित्सक के परामर्श से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि औषधि का निर्धारण हमेशा वैद्य की ही जो है परामर्श से होना चाहिए। इसके साथ जो है कुछ एकल औषधियाँ, जैसे मोरिंगा सहजन है, उसके पत्ते का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेने से काफ़ी लाभ होता है। अश्वगंधा है, बला है, हल्दी, मेथी, ये सब एकल औषधियाँ हैं जो कि काफ़ी असरकारी हैं। इसके सेवन से भी आमवात से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे के एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।